Good morning, students. Today we are going to start Geography Chapter 4, Transportation, Communication and Foreign Trade. Previous video we covered up to previous video मैंने आपको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, किस किस टॉपिक के बारे में, फॉरेन ट्रेड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मेरा नेक्स्ट टॉपिक था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस में क्या क्या बताए थे। फर्स्ट बताया था इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स, टेलीग्राम्स, पोस्ट ऑफिस, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड प्रिंट मीडिया। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो शायद आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है मेरा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। सेकंड टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। फोर्थ है कल्चरल डाइवर्सिटी। फिफ्थ है बिजनेस पॉलिसीज। सिक्स है फॉरेन ट्रेड एंड इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। सेवन प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। एट्थ टॉपिक है मेरा इंडियाज इंपोर्ट स्ट्रक्चर। नाइन्थ है द एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड टेंथ है गवर्नमेंट एफर्ट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशंस। चैप्टर का लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशंस। तो मैं नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो फर्स्ट टॉपिक पर मैं आ जाती हूँ। बहुत सारे नेचुरल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल रिसोर्सेज से इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, अफेक्ट होता है। इसके मेन फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट है लोकेशन। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने फर्स्ट लिखा है लोकेशन। लोकेशन वह कंट्री जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स में लोकेटेड है, वो इजीली क्या करती है, प्रोग्रेस करती है। सेकंड है रग्ड सी कोस्ट। ऐसी कंट्री जहाँ सी कोस्ट रग्ड है और पोर्ट्स हाईली डेवलप्ड हैं और वे एडवेंचरस और गुड सेलर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आती हूँ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। The trade of a country is affected by the diversity of its natural resources. They include crops, minerals, etc. Next topic, economics development. Economics development means आर्थिक विकास। The level of economics development of different countries is not similar. Countries which are economically advanced, their trade is more developed. नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आती हूँ कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है। कल्चरली ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द रिलीजन, बिलीफ्स, लाइफ स्टाइल, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड टेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ every country are different. Demand and production of every country are therefore different because of these diversities. Cultural diversities मतलब विविधता होना। जैसे हमारे इंडिया क्या, हमारे इंडिया में आपको देखते हैं कई तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। रिलीजन्स, डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स हैं, कोई डिफरेंट टाइप्स के कास्ट हैं। तो हमें अपने इंडिया में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अनइक्वलिटी इन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अनइक्वल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आल्सो अफेक्ट्स द ट्रेड ऑफ अ कंट्री। देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर कमोडिटीज ऑफ नेसेसिटीज एंड लेस फॉर आर्टिकल्स ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी कमोडिटीज। Country where density of population is more and the standard of living of the people. नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसपोर्ट का कैसे डेवलपमेंट हुआ और कम्युनिकेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ। देयर इज अ
है किसके बीच में? ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा कि तुम लोगों ने देखा होगा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच में क्या है? क्लोज रिलेशन है। अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप एंड फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू फॉर ऑफ प्लेस इजली। अगर ट्रांसपोर्ट के कारण क्या है, हम लोग इजली यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको इंट्रोडक्शन के समय ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूरा बताया। इसके बाद मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया था कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। तो इस सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया। आप सबको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आती हूँ बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस मीन्स होता है व्यापार करना। व्यापार करने की क्या क्या पॉलिसीज होती हैं? द बिजनेसेस पॉलिसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स रीजन। द बिजनेस पॉलिसीज अफेक्ट द बिजनेस ऑफ कंट्री। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। अब मैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगी। वस्तुओं के एक्सचेंज दूसरी कंट्रीज़ में जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड कहते हैं। वस्तुओं के एक्सचेंज जो दूसरी कंट्रीज से होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब होता है विदेशी व्यापार। विदेश में जो व्यापार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। कमोडिटीज़ मतलब वस्तुओं को दूसरी कंट्रीज से लाया जाता है तो इसे इंपोर्ट कहते हैं। और जब कमोडिटीज़ को दूसरी कंट्रीज में भेजा जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। द स्पेशल फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन सरप्लस एक्सपोर्ट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिटिकल पावर से इस सिचुएशन को चेंज किया। इसके अकॉर्डिंग गुड्स जो इंग्लैंड में बनते थे उसे इंडिया में क्या किया गया? इंपोर्ट किया गया। और इंडियन गुड्स को इंग्लैंड में डिस्करेज किया गया। इंडिपेंडेंस तक इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या था? कॉलोनियल रूलर्स के इंटरेस्ट को सर्व करना था। इंडिया से एक्सपोर्ट मेनली जूट, टी, कॉटन, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, मैग्नीज एक्सेट्रा था। और इंपोर्ट्स में फिनिश्ड गुड्स था। प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या प्रोग्रेस हुई? तो 1947 में कंट्री के पार्टीशन के बाद जूट, राइस और कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो गए। इसलिए इंडिया को यह कमोडिटीज़ को इंपोर्ट करना पड़ा। 1947 से पहले इंडिया 50 टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करता था। जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता उसके पहले इंडिया क्या करता था? 50 टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करता था। आज हम 7500 टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। इंडियाज़ इम्पोर्ट एक्सट्रैक्शन। तो आज मैं आपको इंडियाज़ इम्पोर्ट एक्सट्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। 3 टाइप्स ऑफ इंडियाज़ आर इंक्लूडिंग इन द इम्पोर्ट्स। फर्स्ट है कैपिटल गुड्स, सेकेंड है रॉ मटेरियल, थर्ड है कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक है द एक्सपोर्ट एक्सट्रैक्शन। एक्सपोर्ट एक्सट्रैक्शन क्या है? एक्सपोर्ट आइटम्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरीज क्या है? फूड सप्लाई, सेकेंड है रॉ मटेरियल्स, थर्ड है फिनिश्ड गुड्स, फोर्थ है कैपिटल गुड्स। इंडिया के मेन ट्रेड जो पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या आता है? USA, UK, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, USA, UAE, चाइना, सिंगापुर और मलेशिया। जहाँ टोटल फॉरेन ट्रेड कितना होता है? 48% बिजनेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आती हूँ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन
करता है। इम्पोर्ट सिचुएशन में गुड्स को इम्पोर्ट करने की जगह अपनी कंट्री में डेवलप करने के लिए प्रमोट किया जाता है। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है मेरा गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो मैं आपको इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट बता रही हूँ। सेटिंग अप ऑफ डिफरेंट अगेन ऑर्गेनाइजेशन, सेटअप फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एडवर्सरी, काउंसलिंग स्टेट ट्रेडिंग कॉपरेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जूट कॉपरेशन एक्सेट्रा। ट्रेड प्रमोशन इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं? ट्रेड डेवलपमेंट हैज़ बीन सेट अप। थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ट्रेड कॉपरेशन। फोर्थ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट हाउसेस। फिफ्थ है सेटअप ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। नेक्स्ट है सेटअप ऑफ ग्रीन कार्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस which are engaged in percent exports. Last point है making a liberal system which has encouraged free trade. तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बताना चाहती हूँ। आप वो क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चंस का आंसर जो है आप मुझे सेंड करेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फॉरेन ट्रेड एंड इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। इसका आंसर आप मुझे लिख के सेंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि इंडिया इम्पोर्ट, व्हाट इज द इंडिया इम्पोर्ट एक्सटेंशन।